पाकिस्तान इस वक्त युद्ध जैसे हालात से गुजर रहा है, जहां एक ओर सड़कों पर संघर्ष है तो दूसरी ओर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना है। और अब हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि पूरे देश में अराजकता का माहौल है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के जो कई शहर है वहां पे जबरदस्त बवाल देखा जा रहा है और प्रदर्शन ने अब हिंसा का रूप ले लिया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान में ये जंग जैसे हालात क्यों बने हुए हैं, क्यों प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमकर बवाल कर रहे हैं। तो बता दें कि इस प्रदर्शन की पीछे की जो वजह है वो है कट्टरपंथी इस्लामिक समूह TLP यानी कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान। और पाकिस्तान के कई शहरों में तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के लिए जो है वो समर्थन कर रहे हैं। TLP फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन दिखाते हुए इजराइल के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसी वजह से जो प्रदर्शन है वो हो रहा है। और इस प्रदर्शन के दौरान TLP के सदस्य जो हैं और पुलिस के बीच झड़प हो जाती है। इस झड़प में 11 लोगों की मौत भी हो गई है। अब ये जान लेते हैं कि ये प्रदर्शन कितना बड़ा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस प्रदर्शन के पीछे की वजह है इस्लामिक संगठन तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान, जिसने कि फिलिस्तीन के समर्थन में पूरे पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। तो इसी प्रदर्शन के लिए ही लाहौर, इस्लामाबाद और पाकिस्तान पंजाब के कई शहरों में TLP समर्थक गाजा मार्च के नाम पर सड़कों पर उतर आए। हजारों की भीड़ इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश की, बैरिकेड तोड़कर जो है वो लोग आगे बढ़ते हैं और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो है उन्होंने कई कोशिशें की, लेकिन लाहौर में जो प्रदर्शनकारी है इन्होंने बैरिकेड्स भी तोड़ दिए, पुलिस पर पथराव किया और सरकारी वाहनों को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने आंसू गैस और इसके साथ ही रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया। जो वहां की स्थिति है वो और भी ज्यादा बिगड़ गई, यहां तक कि अधिकारियों को राजधानी में इंटरनेट सेवाएं भी बंद करनी पड़ी। बता दें कि इस प्रदर्शन को वहां के समूह के द्वारा गाजा मार्च का नाम दिया गया। ये मार्च शुक्रवार की नमाज के बाद लाहौर के मुल्तान रोड स्थित पार्टी मुख्यालय से शुरू हुआ और TLP प्रमुख साद रिजवी के नेतृत्व वाले इस जुलूस में हजारों समर्थक शामिल हुए। बता दें कि पाकिस्तानी अखबार द डॉन के अनुसार सोशल मीडिया पर प्रसारित फुटेज में प्रदर्शनकारियों को लाहौर बेस्ड जो मैनेजमेंट कंपनी है और पंजाब पुलिस के क्रेन सहित जो सरकारी वाहनों को जुलूस में इस्तेमाल करने के लिए जब्त करते हुए भी दिखाया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने TLP पर भ्रष्टाचार के मुद्दे का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और ये चेतावनी भी दे दी है कि सरकार किसी भी समूह के द्वारा हिंसा या फिर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने यह कहा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे के भीतर शांतिपूर्ण विरोध एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन समूहों के लिए दूसरों को ब्लैकमेल करने और भीड़ का इस्तेमाल करने या फिर अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेने की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान में एक साथ कई संकट चल रहे हैं। एक और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान के हमले, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में TTP के हमले और बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां देश की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। इन सब के बीच अब TLP के प्रदर्शनों ने आंतरिक संकट को और भी ज्यादा बढ़ावा दे दिया है और ऐसे में अब एक ही सवाल उठ रहा है और वो है कि क्या पाकिस्तान फिर किसी बड़े गृह संकट की ओर बढ़ रहा है। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।